नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रिवेलेशन में, बाइबल भविष्यवाणी चैनल जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुब्रे है। अगर आपको हमारी शिक्षाओं से लाभ मिलता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यह न भूलें, हमारी हर एक शिक्षा का अनुवाद वॉयस ट्रांसलेशन सहित 10 अतिरिक्त भाषाओं में किया गया है, जिन्हें आप हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। अब ये सब कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। एक महान भविष्यवाणी का अंश जिसे दशकों सदियों से बहुत बहुत लोगों ने गलत समझा है, और जैसा कि आपने समझा है, इसका कारण यह है कि हर कोई भविष्यवाणी को 7 साल के नजरिए से देखता आया है। मत्ती की सुसमाचार में एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि अंतिम दिनों की अवधि 7 साल नहीं है, बल्कि इस भविष्यवाणी की तस्वीर में जो पौलुस ने हमें 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में दी है, वह बताती है कि यह 14 साल और उससे अधिक की अवधि है, कि यह ऊपर वाला हिस्सा 50 दिनों की अवधि है, और यह लूका के प्रवचन से जुड़ा हुआ है कि जो 14 साल शेष हैं वे 7 साल की मुहरों और 7 साल की तुरही की अवधि हैं। वे मरकुस के प्रवचन के 7 साल हैं और वे मत्ती के प्रवचन के 7 साल हैं। आप देख सकते हैं, अंतिम दिनों की अवधि 14 साल है, और एक अवधि है जिसे ऊपर 50 दिन कहा गया है। यह प्रकट करता है कि लूका पूर्व संकट प्री ट्रिब है, मरकुस समूह मध्य संकट मिड ट्रिब, महान भीड़ का उठा लिया जाना रैप्चर, और मत्ती उत्तर संकट पोस्ट ट्रिब है। प्रभु की वापसी, उसके चरण जैतून पर्वत पर उतरेंगे। क्योंकि हमने इसे सदियों से नजरअंदाज किया है, क्योंकि इसे समझने का समय अभी नहीं आया था, सबने इसकी समझ को मिला जुला दिया है। यह यहेजकेल अध्याय 39 की बात है। यहेजकेल अध्याय 39 वह जगह है जहां भविष्यवाणी के शिक्षक जाना पसंद करते हैं और यहेजकेल 39 के युद्ध के बारे में बात करते हैं। यह युद्ध संकट ट्रिब्यूलेशन के दौरान कब होता है? अब तक हमें अधिकांश लोगों ने बताया है कि यह शुरुआत में ही होना चाहिए। देखिए, और वे हमें यह बताने का कारण यह है कि यह शुरुआत में ही होना चाहिए क्योंकि हम ऐसा पढ़ते हैं, इस गोग और मगोग की लड़ाई के बाद वे अगले 7 वर्षों तक हथियार जलाएंगे। अरे एक सेकंड रुकिए, अगर ये शुरुआत में है तो फिर कोई हथियार नहीं होंगे? कोई हथियार नहीं होंगे? क्या उनके 7 साल के संकट ट्रिब्यूलेशन के दौरान कोई युद्ध नहीं होगा? तो यह असंभव है कि यहेजकेल 39 की युद्ध की घटना शुरुआत में हो। और फिर कुछ लोग कहेंगे कि यहेजकेल 39 की युद्ध वही है जो अंत में होती है। 7 साल के संकट के अंत में स्पष्ट रूप से यह ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि यह शुरुआत में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर संकट के दौरान सारे युद्ध और बाकी सब चीजें कैसे होंगी? अगर वे हथियार जला रहे हैं और युद्ध के लिए कोई हथियार नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ज्यादातर लोग यही दृष्टिकोण अपनाते हैं। मुझे कहना चाहिए कि पोस्ट ट्रिप दृष्टिकोण को संभालना आसान है, क्योंकि मगोग युद्ध में पराजय के अंत में जब वह मगोग पर आग लाता है और फिर वे 7 साल तक हथियार जला रहे हैं, वे आपको बताएंगे कि 7 साल तक हथियार जलाने की प्रक्रिया तब होगी 1000 साल के राज्य के पहले 7 वर्षों के दौरान। क्या यह वाकई ज्यादा समझ में आता है? अगर मसीह जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौट रहे हैं, सभी दुश्मनों को पराजित कर रहे हैं, शैतान को 1000 साल के लिए बांध रहे हैं, और पृथ्वी पर 1000 साल की शांति है, तो फिर आप ईंधन के लिए हथियार क्यों जला रहे होंगे? अगले 7 वर्षों तक जब सब कुछ में शांति और समृद्धि है, मसीह सहस्राब्दी के दौरान शासन और राज्य कर रहे हैं, तब क्यों? यह भी किसी तरह से समझ में नहीं आता। ये कहना कि यह शुरुआत में है, उससे तो यह ज्यादा स्वीकार्य है, लेकिन फिर भी यह समझ में नहीं आता कि प्रभु यहां हैं और वह उन्हें क्लेश के बाद ईंधन के लिए हथियार जलाने को कह रहे हैं। यह कुछ अजीब सा है, समझे? तो जब आप समझते हैं कि उत्तर एक बार प्रकट हो जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि अंतिम दिनों की अवधि 7 साल नहीं बल्कि 14 साल है, और वह ऊपर का छोटा सा हिस्सा। जब आप समझते हैं कि यह सब मत्ती के सुसमाचार के बारे में नहीं है, बल्कि मरकुस का भी अपना हिस्सा है और लूका का भी अपना हिस्सा है, कि अंत में यह सब घटित होता है। लूका,
फिर मरकुस, फिर मत्ती, पूर्व क्लेश, मध्य क्लेश, पश्चात क्लेश, ये सब सच हैं। ये सब आपके लिए खुलने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। कैसे? क्या ये युद्ध होने जा रहा है? हम यहां यहेजकेल 39 में पढ़ते हैं। अब याद रखें, अगर मैं यह न बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं, तो हमेशा दाईं ओर देखें, वो आपको बता देगा। तो मेशेक और तूबाल के प्रधान गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करो, मैं उन्हें पीछे मोड़ दूंगा और छठा भाग छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले वह उन्हें वापस ला रहा है। तो पहले से ही युद्ध हो चुका था, पहले से ही कई लड़ाइयां हो रही थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह शुरुआत में नहीं हो सकता। ठीक है, ये थोड़ा आगे होना चाहिए। और इसमें लिखा है पद 4 में, तू इज़राइल के पहाड़ों पर गिरेगा, तू और तेरे सारे दल और तेरे साथ जितने लोग हैं, मैं तुझे दे दूंगा, भूखे पक्षियों, हर प्रकार के जानवरों और मैदान के पशुओं को खाने के लिए, और मैं मागोग पर आग भेजूंगा। और फिर वह क्या कहता है? पद 9 में लिखा है, और इस्राएल के नगरों में रहने वाले बाहर निकलेंगे और हथियारों को, चाहे वे ढालें और कवच हों, धनुष और तीर, हाथ की लाठियां और भाले हों, आग लगाकर जला देंगे, और वे उन्हें 7 वर्षों तक जलाएंगे। अब क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या रोचक है? यह युद्ध कब होने वाला है? हम कैसे जान सकते हैं कि यह युद्ध कब होने वाला है? खैर, जवाब 7 वर्षों में छुपा है, चाहे आप विश्वास करें या नहीं। यह तथ्य कि वे 7 वर्षों तक हथियार जलाएंगे, इसका अर्थ है कि यह वही युद्ध है जिसमें प्रभु उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, जब वह उन पर आग बरसाएंगे। हम जानते हैं कि यह प्रभु के आने का एक चित्र है। मार्क का प्रवचन, मार्क के प्रवचन में हम जानते हैं कि यह मनुष्य के पुत्र के मध्य संकट आगमन का वर्णन है, जैसा कि हम मार्क 13 श्लोक 24 में पढ़ते हैं। लेकिन उन दिनों में उस संकट के बाद श्लोक 26, तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखेंगे। यह वही प्रभु का आगमन है जो मुहरों के छठे वर्ष के अंत में होता है, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में पढ़ते हैं। हर कोई घबराया हुआ है, कह रहा है कि चट्टानें और पहाड़ हम पर गिर जाएं और हमें सिंहासन पर बैठे हुए के चेहरे से छुपा दें, और मेमने के क्रोध से भी, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है, और कौन खड़ा रह सकेगा? यही वह है समय। यह मुहरों के छठे वर्ष का अंत है, जब प्रभु स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ लौट रहे हैं, और सबसे पहली चीज जो वह करते हैं, वह है इस गोग और मगोग की लड़ाई को नष्ट करना जो उनके पास है। वह दुश्मनों का नाश करता है। यह प्रकाशित वाक्य 17 का युद्ध है, जिसे हम पशु और 10 सींगों के विरुद्ध देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 में यह पहला युद्ध है, जिसे हमने अन्य शिक्षाओं में भी साझा किया है। प्रकाशित वाक्य 17 पद 14 में लिखा है, ये मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यही वही युद्ध है जिसका अर्थ है कि यह युद्ध पूरा हो जाएगा। तो वह छठे वर्ष के अंत से ठीक पहले आ रहा है, और उन मुहरों के पहले 6 वर्षों के अंत तक गोग का वह युद्ध जिसमें आग बरसाई जाएगी समाप्त हो जाएगा, और अब उन्हें 7 वर्षों तक हथियार जलाने होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं? यह हमारे चार्ट्स में से एक है। यह एक चार्ट है जो मुहरों के 7 वर्षों को दिखाता है, जिसके बाद तुरही के 7 वर्ष आते हैं। ठीक है, मुहरों के 7 वर्ष मार्क के हिस्से से संबंधित हैं, तुरही के 7 वर्ष मैथ्यू के हिस्से से संबंधित हैं। अब इसे ध्यान से देखिए। छठे वर्ष के अंत में युद्ध, यहेजकेल 39 के गोग का युद्ध समाप्त हो जाता है। मुहरों के 7वें वर्ष की शुरुआत में क्या होता है? हमें बस प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में जाना है और देखना है कि प्रकाशित वाक्य 7 कैसे शुरू होता है। यह युद्ध के बाद है, यह मुहरों के छठे वर्ष के बाद है। अब हम देखते हैं कि 1,44,000 लोगों पर मुहर लगाई जा रही है। फिर हम देखते हैं कि मुहरों के 7वें वर्ष के बीच में मध्य संकट की महान भीड़ का उठा लिया जाना, रैप्चर होता है।
और फिर जब हम प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां 7वीं मुहर है जो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे का मौन है। तो इस 7वें वर्ष में क्या हो रहा है? यह युद्ध नहीं है, यह अब गोग और मगोग की लड़ाई या उन जैसी कोई और चीज नहीं है, क्योंकि वह छठी मुहर के अंत में पूरी हो चुकी थी। उसने उस समय उन्हें नष्ट कर दिया था। तो अब वे क्या कर रहे हैं? वे 7 वर्षों तक हथियार जलाते रहेंगे। तो इसे देखिए, इसका मतलब है मुहरों का 7वां वर्ष, तुरही का पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तुरही का 6ठा वर्ष और मुहरों का 7वां वर्ष। आपके पास कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 वर्षों तक हथियार जलाना आपको क्लेश के 13वें वर्ष के अंत तक ले जाएगा, या आप कह सकते हैं तुरही के 6ठे वर्ष के अंत तक। यह कुल मिलाकर छठी मुहर के वर्ष के अंत से शुरू होता है। यह कुल मिलाकर 13 वर्षों के क्लेश के अंत तक 7 वर्षों का समय है। अब इसे समझना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि योएल अध्याय 3 में ध्यान दें, यह वाकई अद्भुत है। योएल अध्याय 3 में ध्यान से सुने। यह आगे हमें प्रभु के न्याय के बारे में बताता है कि प्रभु का दिन आ रहा है। ठीक है, और सुनिए इसमें क्या कहा गया है। योएल अध्याय 3 पद 9 में, यह बात अन्य जातियों के बीच प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, शक्तिशाली पुरुषों को जगा दो, सभी योद्धा पास आ जाएं, उन्हें आगे बढ़ने दो। इसे ध्यान से सुनो। अपने हल के फालों को तलवारों में बदलो और अपनी छंटाई की दरांतों को भालों में बदलो। कमजोर कहे मैं शक्तिशाली हूं। क्या आप देख रहे हैं यहां क्या हो रहा है? 7 साल बाद, हथियारों को जलाने के 7 साल बाद, मुहरों के अंतिम वर्ष से लेकर तुरही के 6 वर्षों तक, अब उन्हें अपने हल के फालों को भालों में, अपनी छंटाई की दरांतों को भालों में बदलने और युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा गया है। क्या आपने ध्यान दिया कि यह ठीक 7 साल बाद है? क्यों? क्योंकि जब मसीह को काट दिया गया था, अब वह लौट रहे हैं ताकि 14वां वर्ष शुरू कर सकें। उनके पैर जैतून के पर्वत पर टिकेंगे, और जब वह आते हैं तो वह इज़राइल यरूशलेम अपने लोगों को अपने साथ इकट्ठा करते हैं ताकि उस युद्ध में लड़ सकें। जैसा कि हम पढ़ते हैं जकरिया अध्याय 14 में, जब वह लौटे, इसे देखिए, वह यहां लौटते हैं, उनके पैर जैतून के पर्वत पर टिकते हैं और वह सबको इकट्ठा करते हैं ताकि जकरिया 14:14 में अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ सकें। लेकिन क्या आपने यह भी देखा कि योएल ने अध्याय 3 में और क्या कहा जो इस समय को अंत से जोड़ता है? योएल 3 के पद 13 में लिखा है, हंसिया लगाओ क्योंकि फसल पक चुकी है, आओ नीचे आओ क्योंकि कोल्हू पूरा भर गया है और हौदों से रस बह रहा है, क्योंकि उनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई है। क्या आप जानते हैं कि यह सब किस बारे में है? यह प्रभु की वापसी के समय की बात है, जब उनके चरण जैतून पर्वत पर पड़ेंगे। हथियारों के 7 वर्षों तक जलाए जाने के बाद अब वे सब कुछ अंतिम युद्ध के लिए फिर से हथियारों में बदलने वाले हैं। यह अंगूर रौंदने के कोल्हू के दबाव के समय की बात है, महान और परमेश्वर के प्रचंड क्रोध की। क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? अंत के दिन 14 वर्षों के प्रकाशन का समय है। यहेजकेल 29-36वें वर्ष की मुहरों के अंत में घटित होता है और वे 7 वर्षों तक हथियार जलाएंगे जब तक कि प्रभु वापस नहीं आ जाते, और अब उन्हें अंतिम युद्ध के लिए प्रभु की वापसी के 14वें वर्ष में फिर से हथियारों में बदलना है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। फिलहाल के लिए अलविदा।